नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 संस्कृत कोर नाट्यांश का अभ्यास करेंगे। तो आइए, पाठ 9 मदरसा से है ये। नाट्यांश आपका कुंडला गृहस्थ आश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणं मातुराधीनम तत्र का विचारणा, यहाँ से लेकर और कुंडला का ही डायलॉग है। अंतिम लाइन है, गृहस्थ आश्रमोपि एका प्रयोगशाला यस्यां त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यसि। अब आइए, एक पदेन उत्तरत युधिष्ठिरे कामद्यूते हारितवान। हम क्या करेंगे, प्रश्न वाली लाइन को ढूंढेंगे। इन्होंने कहा युधिष्ठिर कामद्यूते हारितवान। अब देखो ये रहा मदालसा की लाइन है, यथा हम पश्यामि पुरुष भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति द्रौपदीं स्वयं संपत्ति मन्यमान है युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान। कह रहे द्रौपदी को अपनी संपत्ति समझकर युधिष्ठिर ने उसको जुए में हार दिया। तो काम के स्थान पर क्या आएगा, द्रौपदी। ठीक है ना, यहाँ लिखा ताम किसके लिए आया, द्रौपदी के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, ताम लिखकर ब्रैकेट में लिख दीजिए द्रौपदी। ठीक है। पुरुष है कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति। अब ये लाइन देखिए, मदरसा की लाइन में ही ये रहा, पुरुष भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयति। प्रश्न में कस्याम, तो आंसर क्या है लाइन में, भार्यायाम। प्रश्न में देखिए, जो प्रश्न सूचक शब्द है उसमें जिस विभक्ति लिंग वचन का प्रयोग किया गया है, उत्तर वाले शब्द में भी उसी विभक्ति लिंग और वचन का प्रयोग। यहाँ कस्याम लिखा, ठीक है, तो यहाँ क्या है, भार्यायाम। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र पुत्रस्य नाम किम। अब आइए, यहाँ ये रहा मदरसा की लाइन में, हरिश्चंद्र है स्वपत्नीम शैव्याम पुत्रम रोहितम। पुत्र का नाम क्या बताया इन्होंने, रोहित। तो क्या आंसर आया, रोहितम। नेक्स्ट है, कह एका प्रयोगशाला अस्ति। कह एका प्रयोगशाला। अब लास्ट लाइन में था, देखो ये रहा, गृहस्थ आश्रम अपि एका प्रयोगशाला। क्या है कि गृहस्थ आश्रम भी एक प्रयोगशाला है। प्रश्न में इन्होंने पूछा कह, तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, गृहस्थ आश्रम है। क्या आंसर होगा आपका, गृहस्थ आश्रम है। अब चलिए एक वाक्य, पूर्ण वाक्य पर आइए। अस्मिन् संसारे कीदृशः पुरुषाः वसन्ति। इस संसार में कैसे व्यक्ति रहते हैं। अब हम शुरू से देखेंगे। फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं, प्रश्न वाली लाइन इसमें भी नहीं है, ये पंक्ति देखी इसमें भी नहीं है, प्रश्न वाली लाइन ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, पर ये भी नहीं। अब है अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति। ये लाइन है आपकी, अस्मिन् संसारे कीदृशाः पुरुषाः वसन्ति। मिल गई ना ये लाइन आपकी। तो क्या आंसर हो गया इसका, पूरी पंक्ति लिखेंगे हम, अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति। अब नेक्स्ट आइए, मदालसा कथम सर्वान् विस्मापयति। अब लाइन ढूंढिए। अब इससे आगे चलते हैं। ये पंक्ति भी नहीं है, प्रश्न वाली ये भी नहीं है, ये पंक्ति ये रहा, त्वं तु नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभाविहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। मिल गया ना।
सर्वान विस्मापयसि। ये मिल गया, तो ये पूरी पंक्ति आपकी आंसर है। अब नेक्स्ट है निर्देशात्मक पर आइए। निर्जीवः वस्तु अनयोः विशेष्य। इन दोनों में से विशेष्य कौन है? तो विशेष्य किसकी विशेषता बताई जा रही है? वस्तु की विशेषता क्या है? निर्जीव। इन्होंने कहा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ वस्तु क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट, नास्ति में मनोरथः इत्यत्र कर्तृपदम किम। यहाँ कर्तृपद कौन है? कर्तृपद कौन है? मे। कौन है यहाँ कर्ता? मे। नेक्स्ट, युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान इति वाक्ये ताम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। कह रहे जी, ये ताम सर्वनाम पद किसके लिए आया है? हमने सेकेंड लाइन में ही पढ़ा था। देखिए ये रहा, द्रौपदीम स्वयाम संपत्ति मन्यमान युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान। तो ये ताम किसके लिए आया भाई? उसको जुए में हार गया। किसको जुए में? द्रौपदी को अपनी संपत्ति समझकर। तो ताम किसके लिए आया? द्रौपदीम इति पद आए। क्या लिखेंगे आप? द्रौपदीम इति पद आए। तो आज हमने एक नाट्यांश का अभ्यास किया। बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि पद्यांश, गद्यांश, नाट्यांश ये 5-5 नंबर के आपकी पुस्तक से आने हैं। और वन वर्ड आंसर, एक वाक्य के निर्देशात्मक किस प्रकार से आप ढूंढोगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अभी 1-2 दिन और वीडियो में इन्हीं का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट में एक में गद्यांश का पूरी बुक से एक, और नेक्स्ट में फिर एक पद्यांश का। धन्यवाद बच्चों।